हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पेंट में आने वाली 3 बिग प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और किन लोगों में आती है। तो फ्रेंड्स, पहली जो प्रॉब्लम हमारी आती है वो पेंट की बैक थाई में आती है, यानी जांग में आती है कि पेंट का जो पिछला वाला हिस्सा है वो हमारा खिंचने लगता है आसन की तरफ और आगे की तरफ खींचने लगता है, जिससे हमारी काफ़ी सिलवट बन जाती है। और दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि पैंट की जब हम बेल्ट को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हम इसको पहनते हैं। पहनने के बाद कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा और इस चीज़ को नोट भी किया होगा कि पैंट की जो बेल्ट है वो हमारी फूली-फूली रहती है और जब हम बैठते हैं, तो बैठने पर हमारी जो पैंट है, वो नीचे की तरफ खिसक जाती है और यानी पिछला जो हिस्सा है वो हमारा दिखाई देने लगता है और बेल्ट काफ़ी हमारी फूल सी जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है, इसके बारे में भी समझेंगे। अब दोस्तों, तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरी प्रॉब्लम है वो हमारी शीट की प्रॉब्लम है। जैसे हम सीट की कटिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सीट हमारी अंदर की तरफ घुस जाती है या सीट हमारी बाहर की तरफ फूली सी रहती है, यानी अजीब सी हमारी जो है पेंट लगती है पीछे की तरफ से। तो ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और किन लोगों में आती है? वैसे दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर मोटे लोगों में आती हैं कि मोटे लोगों की पैंट ज़्यादा खिंचाव मारती है और पीछे से खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि पतले लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। पतले लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ी-सी हमारी मिस्टेक के कारण ये हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसा ही नया से नया कंटेंट लेकर आते रहते हैं रिसर्च करके, तो जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस पर हम आपको सबसे पहले ये वीडियो बनाकर देख रहे हैं। शायद ही आपको किसी और ने इस तरह से समझाया होगा, जिस तरह से हम आपको समझाएँगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप में से बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं कि जो हमारी वीडियो को देखते तो हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आपको ही फ़ायदा है। जैसे आप हमारे नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करके रखते हैं, तो जब भी हम कोई वीडियो नया डालेंगे, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप हमें फ़ेसबुक पेज पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर जाइए, हमारे फ़ेसबुक पेज को भी फ़ॉलो कीजिए। आप हमें जिस तरह से इस पर प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसी तरीके से वहाँ पर भी आप प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था कि जैसे पैंट के फ्रंट पार्ट में जो है खिंचाव क्यों आता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोगों का ये कमेंट आता है कि सर, हमें इस वीडियो का लिंक चाहिए या इस वीडियो का लिंक चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। दोस्तों, जौन सा भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको वीडियो वो मिल जाएगा। और एक तरीका ये भी होता है कि जैसे आपको जौन सा वीडियो देखना है उस वीडियो का नाम डालेंगे और पीछे एलटी टेलर लगाकर सर्च कर देंगे, जिससे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने पेन का एक कपड़ा ले लिया है। इसको हमने फोल्ड करके बिछा लिया है, यानी जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमारा अंदर की तरफ है, उल्टे हिस्से पर ही हमारी मार्किंग होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो बैक पार्ट में हमारा खिंचाव क्यों आता है, फुलान क्यों आता है और सीट हमारी अंदर क्यों चली जाती है, बाहर की तरफ क्यों बनी रहती है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारी चेंजिंग करनी होती है वो बैक पार्ट में चेंजिंग करनी होती है। फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है हमारी, जिस तरह से हम कटते हैं उसी तरीके से हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके फ्रंट पार्ट में सिलवट आती है, नम आती है और चैन के पास फुलान हो जाता है, तो इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे, तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। इससे पिछली वाली वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर उस चीज को देख लीजिएगा। तो इस पैंट में जो हमें चेंजिंग करनी होती है वो बैक पार्ट में चेंजिंग करनी है होती है, और कुछ हम स्टिचिंग करते समय गलती कर बैठते हैं, तो उस कारण भी हमारी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
इस पैंट के फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेते हैं। इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जो भी हमें प्रॉब्लम आती है वो बैक पार्ट में आती है। तो बैक पार्ट की जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें हम आज आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे किस तरह से आपको कितनी चेंजिंग कहाँ पर करनी है। तो इसके फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये फ्रंट के पार्ट को कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसमें ही समझेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये जो हमारा इस तरह से कपड़ा बच जाता है, इसको हम इस तरह से पलट कर बिछा लेते हैं। आप बहुत ही गौर से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और कभी भी आप पैंट की कटिंग करेंगे तो ये जैसे आपकी प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। तो इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को हमें सीधा करना होता है। तो सबसे पहले हम इन मार्कों को सीधा कर लेते हैं इस तरह से। अब दोस्तों, पहले पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं कि हमारी जो बैक में है वो खिंचाव क्यों आता है और इसको हम किस तरह से दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, चाहे आप फ्रंट के पार्ट में आपके खिंचाव आ रहा है, फ्रंट पार्ट में यहाँ पर खिंचाव आ रहा है और फ्लाई फूल जा रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर डाउन करते हैं तो ये हमें प्रॉपर डाउन करना होता है। जैसे हम नॉर्मली पैंट की कटिंग करते हैं, जैसे पतले दुबले आदमी की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम डाउन करते हैं वो 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक डाउन करते हैं। और जैसे हैवी साइज का कोई कस्टमर है जिसका पेट निकला हुआ है, तो उसमें हम 2 इंच से लेके 2.25 इंच तक डाउन करते हैं। तो ये उसके बॉडी के हिसाब से ही डाउन होता है। तो इस तरह से हम इसमें डाउन करते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा बैक में थाई में खिंचाव आता है, यानी गिदरी के अंदर से हमारी ये पैंट घुसने लगती है। तो इसका जो कारण है, पहले तो हम लटक का जो मार्क है वो सही से नहीं लगाते हैं। यदि हम प्रॉपर लटक का मार्क नहीं लगाएंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो लटक का जब भी आप मार्क करें तो ये देख लें कि बॉडी हमारी किस हिसाब से है और कितनी इसमें हमें लटक की आवश्यकता है, तो उतनी ही लटक का मार्क करें। और दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने यहाँ पर जो हमें मार्जिन लेना होता है थाई में, तो थाई का जो मार्जिन है हम प्रॉपर नहीं लेते हैं, गलती कर बैठते हैं। तो फ्रंट पार्ट में तो आपने मार्जिन ले लिया सही से, लेकिन आपने बैक में जो है मार्जिन वो सही से नहीं लिया हुआ है। जैसे आप फिटिंग पैंट की कटिंग करते हैं तो आपने जैसे 2.5 इंच पर मार्जिन ले लिया, तो ठीक है, यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन प्रॉपर हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जो बैक का मार्जिन बहुत से लोग क्या कर देते हैं, 1.5 इंच यहाँ पर रख लेते हैं, बहुत से लोग 2.25 इंच रख लेते हैं। तो जैसे आप किसी पतले दुबले आदमी की पैंट की कटिंग कर रहे हैं और फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो मार्जिन यहाँ पर रखना होगा वो कम से कम 2.5 इंच का ही मार्जिन रखना होगा। यदि आप इससे कम मार्जिन रख देंगे तब भी ये प्रॉब्लम आने लगेगी। मार्जिन हमने यहाँ पर 2.25 इंच ले लिया या 1.5 इंच ले लिया या 2 इंच ले लिया, तो जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन नहीं लिया है, तो क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर मार्जिन ना लेने से तो ये जो हमारी पैंट है वो आगे की तरफ भागने लगेगी, यानी ये पार्ट जो है हमारा खिंचाव मारने लगेगा, जिससे हमारा जो पीछे का पार्ट है वो आगे की तरफ आने का चांस हो जाएगा, जिससे हमारी सिलवट बन जाती है। तो इसमें जब भी आपको मार्जिन करना है, जैसे आप फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें कम से कम 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करें, तो आपकी ये पैंट बिल्कुल सही आएगी। यहाँ पर ही हमारी मिस्टेक होती है। पहली तो हमारी लटक में मिस्टेक होती है और दूसरी हमारी यहाँ पर मिस्टेक होती है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, किसी हैवी साइज की आप पैंट कटिंग कर रहे हैं और इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरह से हम इसको दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप हैवी साइज की पैंट की कटिंग करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैंट का जो मार्जिन है, चाहे फ्रंट का मार्जिन हो या बैक का मार्जिन हो, इस मार्जिन को आपको प्रॉपर लेना है, क्योंकि हैवी साइज के लोगों की थाई ज़्यादा होती है और उनकी ये भी हो सकती है किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का नहीं निकला हुआ है। तो थाई का जब मार्जिन आप प्रॉपर मार्जिन करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कम से कम कितना हमें मार्जिन ऐड करना चाहिए, तो जैसे कोई हैवी साइज का कस्टमर है तो उसमें जो आपको यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, तो कम से कम 3 इंच का मार्जिन ऐड करना है। 3 इंच से लेके 3.5 इंच भी कर सकते हैं, 3.25 इंच भी ऐड कर सकते हैं। वो कस्टमर की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, तो कस्टमर की बॉडी कितना मार्जिन को मांग रही है, तो उस हिसाब से हम इसमें मार्जिन को ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करेंगे वो करेंगे हम 1.5 इंच का, क्योंकि हम यहाँ से शेप बनाते हुए आएंगे। यदि हमने यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन ऐड कर दिया और यहाँ पर 3 इंच का ऐड कर दिया, तो यहाँ पर एकदम हमारी इस तरह से शेप बनेगी। तो ये भी नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पर मार्जिन 3 इंच का ले रहे हैं तो कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखें। तो इस तरह से आपको शेप देनी है।
तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी और हमें कुछ ऊपर के पार्ट में भी चेंजिंग करनी होती है, जिससे हमारा जो ये है दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं ऊपर के पार्ट में चेंजिंग, तो जैसे हम यहाँ से जो है मार्जिन रख लेते हैं। जैसे हम हैवी साइज की कटिंग कर रहे हैं पैंट की, तो हम 3 इंच मार्जिन रख लेते हैं, यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रख लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम शेप दे देते हैं इस तरह से। इस तरह से आपको शेप देनी है। अब ऊपर के पार्ट में समझ लेते हैं कि ऊपर के पार्ट में हमें क्या चेंजिंग करनी होगी। तो जैसे हम जो पैंट की कटिंग करते हैं वो हम यहाँ से पैंट की कटिंग करते हैं, लेकिन जब ये हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम तो यहाँ से हम पैंट को कट नहीं करेंगे, फिर हम पैंट को कट करेंगे यहाँ से, यानी हाफ इंच हम यहाँ से इस तरह से पीछे की तरफ ले लेते हैं, जिससे ये होगा कि ये जो पार्ट है हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हमारी ये पैंट आगे की तरफ जाने का चांस कम हो जाता है। जो हमारी पैंट का मार्जिन है वो हमें प्रॉपर मिल जाता है। तो हम यहाँ से इस तरह से शेप दे देते हैं, जिससे हमारी जो फ्रंट का पार्ट है तो सही रहता है और बैक की पार्ट में हमें थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर भी मिल जाता है। अब बात समझ लेते हैं कि जैसे हम किसी कस्टमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं, जो कस्टमर का पेट नहीं निकला हुआ है और पतला और दुबला है, तो उसमें हमने फ्रंट पार्ट को जो डाउन किया हुआ है वो 1 इंच से लेके 1.25 इंच डाउन किया हुआ है। तो उसमें हम कितना बैक को उठाएंगे, तो जैसे हमने 1 इंच डाउन किया हुआ है तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करके 1.5 इंच पर इस तरह से बैक को उठा लेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक उठ जाती है। उसमें हमें यहाँ से ही कटिंग करनी होती है, यहाँ पर हमें मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जैसे कोई हैवी साइज की कस्टमर की आप पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको बैक को कितना उठाना है। जैसे आपने फ्रंट के पार्ट को 2 इंच डाउन किया हुआ है या 2.5 इंच डाउन किया हुआ है, तो जैसे आपने 2 इंच डाउन किया हुआ है तो 2 इंच में 1 इंच हम और प्लस करेंगे, तो 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। जैसे 2.5 इंच ऐड किया हुआ है तो इसमें हम 2 सूत या आधा इंच बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। इसी में हम आपको एक टॉपिक और बता देते हैं कि जैसे आपकी जो पैंट है वो खिसक जाती है पीछे की तरफ से, तो जब बैठते हैं पीछे की तरफ पैंट खिसक जाती है, तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है ज़्यादातर मोटे लोगों में। क्योंकि मोटे लोगों की जब पैंट कटिंग करते हैं तो ये पार्ट तो हमारे थोड़ा सा डाउन करना होता है और ये पार्ट हमें उठाना होता है, क्योंकि पैंट मोटे लोगों की नीचे की तरफ खिसकती है। आगे का जो पार्ट है वो हमारा इस तरह से होता है, नीचे की तरफ जाता है और बैक हमारी ऊपर की तरफ जाती है। तो इसमें आपको यही चेंजिंग करनी है, कम से कम इस तरह से बैक को उठाएंगे, क्योंकि बैक मोटे लोगों में पीछे उठी होनी चाहिए, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसे जोड़ते समय भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जोड़ना है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद दोस्तों इसमें किस तरह से हम मार्किंग करेंगे, तो जैसे इसकी जो कमर है वो 30 इंच है मान लेते हैं, तो 30 इंच का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 7.5 इंच। इस तरह से 7.5 इंच प्लस 1 इंच की हमारी जो बैक में डट पड़ती है उसका मार्जिन करेंगे, तो ये हमने इस तरह से 8 इंच पर मार्क कर लिया है। और हाफ इंच जब हम यहाँ से जोड़ते हैं तो उसका हमें मार्जिन चाहिए, तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। प्लस यहाँ पर जो हम मार्जिन ऐड करते हैं, यानी कमर को ढीला करने के लिए, तो 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सीट में हमारी प्रॉब्लम क्यों आती है। जैसे सीट हमारी अंदर की तरफ घुस जाती है तो किस वजह से घुस जाती है, और जैसे हमारी सीट बाहर फूली रहती है तो वो किस वजह से फूली रहती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी सीट की कटिंग में ही प्रॉब्लम आती है। यदि हम सीट की कटिंग प्रॉपर से नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो हमारी ये प्रॉब्लम आती रहेगी। यदि आप सीट में ज़्यादा मार्जिन लेकर कटिंग कर देंगे या प्रॉपर आप यहाँ पर जितना डाउन करना चाहिए उतना नहीं करेंगे, तो सीट हमारी फूलती रहेगी। और सीट यदि आप ज़्यादा अंदर की तरफ कट कर देंगे तो सीट हमारी अंदर की तरफ घुस जाएगी और हमारी पैंट टाइट भी हो जाएगी और ये हमारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो किस तरह से हमें मार्क करना होता है, तो सीट का जो मार्क करना होता है वो हिप के हिसाब से मार्क करना होता है। तो जितना भी आपने हिप का नाप लिया हुआ है यानी सीट का नाप लिया हुआ है उसका 1/4 करेंगे। तो इसमें जो हमने नाप लिया हुआ है वो है हमारा 34 इंच, तो 34 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। तो इस तरह से 8.5 इंच यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ेंगे और 8.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। पहला तो ये तरीका हुआ है। और दूसरा जो तरीका होता है कि इस वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर से इस तरह से रखते हैं फीते को और इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मार्क और हमारा ये मार्क बिल्कुल बराबर है, 1-2 सूत का कोई अंतर नहीं होता है। और इस तरह से हम दूसरा मार्क करेंगे।
जब आप इस तरह से सीट का मार्क करेंगे तो आपकी सीट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इस तरह से रखने के बाद जैसे उन्होंने इस तरह से मार्क कर दिया और दूसरा मार्क इस तरह से कर दिया, तो इस तरह से जब मार्क करेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम आने लगेगी, यानी हमारी जो थाई है यहाँ पर टाइट हो जाएगी और हमारी ये बेकार हो जाएगी। तो आपको इस तरह से मार्क नहीं करना है, जो हमने पहले मार्क किया हुआ है इसी तरीके से आपको मार्क करनी है और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप देना है, इस तरह से शेप देना है। यहाँ पर आपको कोई बढ़ाकर नहीं काटना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ये गैदरीन की जो कटिंग होती है, यानी यहाँ सिलाई होती है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर राउंड ज़्यादा होता है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हाफ इंच वैसे ही प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इस तरह से बराबर कटिंग किया कीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हम सीट हमारी फूल जाती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं इस तरह से। यदि आप इस तरह से मार्जिन देंगे तो यहाँ पर प्रॉपर हमारा मार्जिन नहीं लिया गया है, जिस वजह से यहाँ पर हमारा सीट में फुलाव आता रहेगा और सीट हमारी परफेक्ट नहीं बैठेगी। तो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है, जिससे आपकी पैंट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि किस तरह से हमको पैंट की शीट को जोड़ना होता है और किस तरह से हम इसकी मार्किंग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप पैंट को बना रहे हैं, बनाने के बाद दोस्तों जैसे आपने यहाँ पर बेल्ट को लगा लिया है, लगाने के बाद दोस्तों आपको किस तरह से बेल्ट को जोड़ना है। तो जब भी आप बेल्ट को जोड़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से इस तरह से कपड़े को रख लेते हैं, ये समझ लीजिए ये हमारी बेल्ट है। तो जैसे हमने इस तरह से बेल्ट को जोड़ा हुआ है, जोड़ने के बाद जैसे हम मार्क करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से जैसे हमारी ये सीट की शेप आ रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क कर देते हैं। सीधा मार्क करने के बाद और इसको हम यहाँ तक तो बिल्कुल शेप में लाते हैं और यहाँ से सीधा जोड़ देते हैं। तो आपको इस तरह से सीट को नहीं जोड़ना है। जब भी आप सीट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये मार्क आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमें मार्क है इस तरह से क्रॉस में मार्क करना होता है। यहाँ से इस तरह से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए यहाँ पर क्रॉस में मार्क करना है इस तरह से। इससे ये होगा कि यहाँ पर हमारा ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर पॉइंट पर हमारा थोड़ा-सा कम होगा। यदि हम यहाँ इसकी जगह यहाँ से जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा मार्जिन रहेगा, जिससे हमारी जो बेल्ट है अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी और फूलने का चांस हो जाएगा। और दोस्तों जैसे आप किसी हैवी साइज़ के कस्टमर का नाप लेते हैं, तो उसका नाप आप जब भी कमर का लें तो कमर को टाइट करके नापें, क्योंकि हैवी साइज़ में हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, जिससे यहाँ पर जैसे हम ढीला नाप देंगे तो ये प्रॉब्लम आने लगेगी और इस तरह से आप जोड़ेंगे तब भी ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, यदि हमसे कहीं पर कोई भी छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, तो उस वीडियो को भी तो वो चीज़ हम आप तक पहुंचा देंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।